घर बचाने की उम्मीदें और घर मिलने की उम्मीदें में ये आज रात की प्रक्रिया है। 12:30 बजने के लिए आया है और मामला 41 बिल्डिंग का जो विजय लक्ष्मी नगर है वहाँ का। और आप इधर मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएंगे कि ये पेपर वर्क हो रही है, जो मामला कोर्ट में शायद दाखिल हो और किसी तरह का कोई आश्वासन मिले या तात्कालिक रोक लगे, ये इसीलिए ये प्रक्रिया हो रही है। रात भर लोग जग जग के यहाँ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और इस मामले को जो देखभाल करेंगे वो जयश्री पाटिल जो एडवोकेट है हाई कोर्ट का है। क्या हुआ, सांसद जी आए थे यहाँ पे, विधायक भी रोके गए, आप लोगों की हालात देख करके वो रोए हैं, क्या उम्मीदें कुछ बंधी है? उम्मीदें तो पूरी हैं। अभी लाइट बिल भर रहे हैं हम लोग, झोपड़ा बांध के तो रह नहीं रहे हैं। लाइट बिल भर रहे हैं, घर पट्टी भर रहे हैं, सब तो भर ही रहे, खरीदे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है झोपड़ा बांध के रह रहे हैं। कोई भी जगह पे बांध लिया झोपड़ा, किसी ने लिया है तो फिर उसी हिसाब से लिया होगा। बिल्कुल, बिल्डिंग बनाया हम लोगों ने, खरीदा, तो हम लोगों को तो पूरा उम्मीद है कि मिलना चाहिए हमें घर के बदले घर। आज जिस तरह से आप लोग पेपर सबमिशन किए हैं, हाँ। ये कोर्ट में जाएगा, ये आखिरी उम्मीदें आखिर किसके सहारे मिल रही है? ये उम्मीद ये नेताजी के सहारे ही मिल रही है हमें, जो भी मिल रहा है अभी नेताजी जो भी जी करेंगे। कौन? काका काका, कैलाश पाटिल काका। कुछ उम्मीदें बची है अभी भी? हाँ, अभी भी उम्मीद बची है, इसके लिए तो जमा कर रहे हैं। हाँ, क्या लगता है अब तक? क्या देखिए, ये अवैध के नाम पे कभी जी न्यूज़ पे जो खबरें चली, दाऊद का अड्डा, वो जो भी हो, ये तो गलत ही था। आप लोग यहाँ के रहवासी हैं, क्या कभी यहाँ ऐसा लगा कि जो चलो दाऊद का कभी कनेक्शन हो, कुछ भी ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका नामो निशान नहीं है दाऊद का। ये जब एरिया बसा है तो ये दाऊद के टाइम में ये नामो निशान नहीं था एरिया में कि ये विजय लक्ष्मी नगर क्या है। लेकिन अभी जी न्यूज़ दिखाती है कि ये दाऊद का अड्डा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत बात है। अब तक साथ किसने दिया है मजबूती के साथ आपका? कैलाश पटेल काका ने दिया है। बाकी सांसद सांसद भी जी? नेता है, लेकिन कैलाश पटेल ने सबसे ज़्यादा हमारा सपोर्ट किया। बाकी बीजेपी वाले भी है, अदर नेता भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको कैलाश पटेल ने दिया हमारा साथ। जिस तरह से राजन नायक अप्पा जो विधायक है वो भी रो दिए आप लोग के सामने। बिल्कुल सही बात है, वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भावना है, बोलते हैं कि देखिए जो काम करता है उनको भी बोला जाता है, जो नहीं करता उनको भी बोला जाता है। उंगली उठाने वाले तो किसी पे भी उठा सकते। बोला जाता है, तो इसलिए सभी नेता लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। जो देखिए, जो पहले सत्ताधारी थे उनकी भी गलती है। अभी जो नए आए हैं तो हम उसको डायरेक्ट उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई आपने क्यों नहीं किया। तो अभी वो नए नए आए हैं, भले बीजेपी से हो या किसी भी पार्टी से, उसका कोई ये मतलब नहीं बनता है किसी को आरोप लगाना। 26 जनवरी है, पूरा देश जो गणतंत्र दिवस है वो मनाएगा। आप लोगों की उम्मीद की आज ये आखिरी रात है, कुछ उम्मीदें जगी है अभी भी? काका है तो हम लोग को भरपूर उम्मीद है। काका है तो उम्मीद है लास्ट तक लड़ेंगे। काका हमारे साथ है। काका पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है। काका है तो हमारे बोलते ना डूबते को कि तिनके का सहारा ही बहुत है। आज विधायक जी भी आए थे, सांसद थे, विधायक जी तो रो दिए हमारे साथ। हम लोग भी उनसे विनती कर रहे हैं, हम लोग का साथ दो। उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें तो है। कब लिए थे आप? ये सर 2012-13 की बात है। और ये नोटिस की जो है ये कार्रवाई कब से शुरू हुई थी? ये नोटिस की कार्रवाई सर अभी 2-3 महीना पहले, इलेक्शन के पहले हुई थी। अभी इलेक्शन बीत गया, वापस उसके बाद फिर से कार्रवाई तोड़क चालू हो गई है। तो अब तक साथ किसने दिया है? अब तक सर साथ तो सभी लोग हाँ कर रहे थे कि मतलब सबको, आपको रूम का दिलासा यही था कि सबको अपने घर के बदले घर दिया जाएगा। ये मोदी सरकार से आग्रह है, मोदी सरकार किसी का घर नहीं तोड़ने देंगे। अब तक यही दिलासा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी घर को तोड़ा जा रहा है और प्रशासन के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। घर से निकाल के मार रहे हैं और उसके बाद घर खाली करा रहे हैं। अब आज जो ये आप लोग वकालतनामा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोर्ट में मामला जाए और ये कुछ स्टे आए या फिर आप लोगों की रिहैब की व्यवस्था हो, तो कुछ उम्मीदें अभी भी है? अब सरकार से यही उम्मीद है कि घर के बदले लोगों को घर दे देंगे तो कुछ उम्मीद है कि मिल जाएगा, तो उम्मीद है। नहीं मिलेगा तो बाकी तो काम काज चल ही रहा है। तोड़क कार्रवाई तो रुकी नहीं है, टूट रहा है।
टूटने से पहले कुछ हो जाता है कि अभी घर नहीं टूटने दिया जाएगा, आप लोगों को घर के जगह पे घर दे दिया जाएगा, तो कुछ भरोसा होगा। अभी ऐसा कुछ निर्णय नहीं आया है फिलहाल। क्या कहेंगे? कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा, तिरंगा फहराएगा, संविधान की व्याख्याएं होंगी, नेता हो, लीडर हो, सब गुणगान गाएंगे। संविधान की गुणगान तो मैं भी गाता हूं, आप भी गाते हैं, लेकिन आप लोगों की जो ये हालत है, रात के 12:30 बजने के लिए आए और आप लोग अभी भी उम्मीद पे टिके हुए, पेपर सबमिशन। सर हम लोग काका के उम्मीदों पे टिके हुए हैं और बाकी तो बहुत लोग जो है घर खाली करके निकल गए हैं और जो भी बच्चे लोग हैं सब लोग डर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ हो जा रहा है। सब लोग आ रहे हैं घर से बाहर निकाल के बिल्डिंग तोड़ दे रहे हैं और उसके बाद किसी का सामान भी नहीं बाहर निकालने दे रहे हैं। सामान भी नहीं सामान सब अंदर रह जा रहा है। सब आदमी को निकाल के बिल्डिंग तोड़ दे रहे हैं। जो प्रूफ है कुछ किसी को मिल ही नहीं आ रहा है। बाद में अगर हम लोग को कोर्ट में ले जाना रहेगा, क्या लेके जाएंगे? उसके लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना सरकार को। पहले बोले पुनर्वसन करेंगे, उसके लिए पुनर्वसन कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग के बच्चे का जो है पेपर आ गया है सामने, पढ़ाई लिखाई है, सब लोग हम लोग कहाँ जाएंगे लेके बच्चे को? इधर सब डिस्ट्रिक्टों में बहुत जो है महंगा है, भाड़ा कौन भरेगा इतना? 12,000। हम लोग इधर 2,000 में हम लोग का काम चलता था, 10,000 पगार पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो इतना पैसा हम लोग कहाँ है, कहाँ से भरेंगे? 40-40 हज़ार डिपॉजिट भरेंगे, 12,000 8,000 भाड़ा कहाँ से भर पाएंगे हम लोग? आज तो सांसद महोदय आए थे, विधायक आए थे, विधायक जी तो रो पड़े आप लोगों की हालात देख करके। अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी क्या जो कुछ हम लोग को तो ऐसा रखा है अपना, जो क्या बोलते हैं ना वो तलवार के धार पे, बस उतना ही रखा है हम लोग। इतना दिन से बहुत हम लोग ये सोच रहा है कुछ ना कुछ होएगा, कुछ होएगा। पर अभी लास्ट टाइम अभी आज काका भी आए थे। काका हमारा भरोसा है। कौन काका? कैलाश पाटिल काका हमारा भरोसा है। वो कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। आज भी वो लोग आए थे, बहुत कुछ किया आज वो लोग ने। उनके ऊपर हमारा भरोसा है। कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो है, हम लोग अभी उम्मीद पे ही जीते हैं, नहीं तो कल टूटना ही है ये। अगर खासदार आमदार आ गए आज हमको उन्होंने बोला है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। वो हिसाब से अभी हम लोग वही सोचे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, हमको घर के बदले घर मिले या फिर ये बिल्डिंग बचे। क्योंकि देखिए रात के 12 बजने के लिए आ गया है, 12:30 हो रहे हैं। पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियों में डूबेगा और ये 41 बिल्डिंग के रहवासी, इनकी तो जो हालात है, जहां आकर के विधायक रो दे, वहां की हालात क्या बयां कर सकते हैं हम आप। लेकिन अब तक जो साथ मिला, किसका मिला? अब तक साथ मतलब हमको तो 35 साल यहाँ पे राज किया, उन्होंने साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। उसके बाद अभी हम लोग आगरी सेना काका से जुड़े, उन्होंने बहुत साथ दिया, हमको बहुत मदद की। आज भी ये हम लोग उनकी वजह से ही हम लोग खड़े हैं आज यहाँ पे, नहीं तो ये तो 2 साल पहले ही गिरा होता था ऐसा। तो आगरी सेना का हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं काका पर। या मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। आज 25 जनवरी की रात बीत चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जहां विजय लक्ष्मी नगर में हूं, रात के 12:30 बज रहे हैं और यहां जो रहवासी हैं वो अभी भी जगे हुए हैं। जगे इसलिए नहीं है कि कल गणतंत्र दिवस है, वो उनको तिरंगा लहराना है और या फिर तिरंगे को सलामी देना है या संविधान का गुण गाना है। यहाँ तो वो इसलिए डटे हुए हैं उस जद्दोजहद में कि उसका घर के बदले या तो घर मिले या तात्कालिक जो तोड़क कार्रवाई है उस पे रोक लगे। दोस्तों, संविधान बनी थी किस लिए? इसलिए ही तो बनी थी कि यहाँ पे वंचितों को लाभ मिले और जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ भी लड़ाई लड़े। लेकिन यहाँ तो उलट हुआ। सारा का सारा संविधान का जो पहला पेज है और अंतिम पेज है, उसमें से किसी पेज ने यहाँ काम नहीं किया। और काम किया तो वो पेज जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की डंके की चोट पे जो निर्णय
पारित हो जाती है, घोषित हो जाती है, बस वही एक पन्ना दिखा। बाकी भ्रष्टाचार का वो पन्ना तो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे जब अवैध निर्माण बन रहे थे तो यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे वो और नगर सेवक हो, मतलब कार्यपालिका से लेकर के विधायिका तक यहाँ पर नदारद थे। वो सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण बनने दे रहे थे। और यहाँ का घोटाला, अगर आप जो जेन्युइन घोटाला है वो लगभग 1 अरब का है, क्योंकि 2000 से ज़्यादा फ्लैट यहाँ पे 5 लाख की रेट में बिकी, तो कैलकुलेशन आप समझ सकते हो। देखते हैं आने वाले 26 जनवरी जो कल सुबह में मनाया जाएगा पूरा देश में, और जो सोमवार की अल सुबह होगी तब क्या होगा। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।